मतलब देखा था क्योंकि वहाँ पे एक कयामत का मंजर था। मतलब हम वो बयान नहीं कर सकते हैं और वो मंजर हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और हमने जैसे वहाँ पे जो इंसिडेंट देखा तो हमको भी मतलब अपनी जगह हम भी डर गए थे। बाकी जो जख्मी लोग हैं उनको हमने मतलब कंधे पे उठा के आधे रास्ते तक छोड़ा है, जहाँ से नीचे से मार्केट की तरफ से जो घोड़े वाले आए हैं उन्होंने उनको कंधे पे लेके किसी को मतलब होटल पे पहुंचे, किसी को गाड़ी में बिठाया और किसी को हॉस्पिटल में मतलब लेके गए थे। हम जो बच्चे थे और उनकी माँ थे, एक घोड़े वाले भाई थे और मैं था, मैंने उनको कंधे पे उठा के सीधा मैं हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा, पहलगाम की तरफ। तो आगे एक एम्बुलेंस लगी हुई थी, मैंने उनको उसमें बिठाया, वो बच्चे को और उसकी माँ को। हम सब भाई भाई, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमको मिलकर रहना है, हमको प्यार एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के प्यार बढ़ाना है, एक दूसरे के बीच में हमको नफरत नहीं फैलाना है। जैसे हम बैसरम पहुंचे तो हमको कम से कम 30 से 40 मिनट लगा बैसरम पहुंचने में। शॉर्टकट से जो हमारे घर है वहां पे हमारे जानवर घास खाने के लिए चराने जाते हैं, हमारे गांव के लोग वहां पे जो उनके जानवर है गाय वाय उनको चराने जाते हैं, घोड़े को चराने जाते हैं। तो वही रास्ते से हम भी गए थे, शॉर्टकट रास्ते से गए थे। तो हम जो ही बैसरम पहुंचा तो हमने मतलब देखा था क्योंकि वहां पे एक कयामत का मंजर था। मतलब हम वो बयान नहीं कर सकते हैं और वो मंजर हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और जो वहां पे हमारे बहनें जो चला रहे थे और जो बच्चे चला रहे थे कि हमको यहाँ से सेफली निकालो, हमको मदद करो, हमको पानी पिलाओ। और जो वहाँ पे जो हमारे बहनें रो रहे थे उनको हमने बोला था कि हम आपके भाई हैं, हम यहाँ के लोकल है, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपके हेल्प के लिए आए हैं। और बच्चे भी जो चिल्ला रहे हैं कि हमको यहाँ से सेफली निकालो। और हमने जैसे वहाँ पे जो इंसिडेंट देखा तो हमको भी मतलब अपनी जगह हम भी डर गए थे। बाकी जो जख्मी लोग हैं उनको हमने मतलब कंधे पे उठा के आधे रास्ते तक छोड़ा है, जहाँ से नीचे से मार्केट की तरफ से जो घोड़े वाले आए हैं उन्होंने उनको कंधे पे लेके किसी को मतलब होटल पे पहुंचे, किसी को गाड़ी में बिठाया और किसी को हॉस्पिटल में मतलब लेके गए थे। भाई वहाँ वापस आए तो उसमें रईस साहब भी आए थे और वही साहब भी आए थे, उन्होंने भी कंधे पे उठा के थे और उनकी माँ थे, एक घोड़े वाले भाई थे और मैं था, मैंने उनको कंधे पे उठा के सीधा मैं हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा, पहलगाम की तरफ। तो आगे एक एम्बुलेंस लगी हुई थी, मैंने उनको उसमें बिठाया, वो बच्चे को और उसकी माँ को। तो फिर हम सीधा वहां से घर चले आए सर। वो बच्चा कहाँ का रहने वाला? वो बच्चे मेरे को रास्ते में बोल रहा कि मैं बेंगलोर में मतलब रहता हूँ, बेंगलोर में रहते हैं वो सर। उनका फैमिली जो उनका पापा था, उनका शायद पापा का डेथ ऑन स्पॉट हो गया था और उनकी माँ थे और वो बच्चे थे, वो बेंगलोर में रहते थे। जब आप ऊपर कितने बजे पहुंचे? हम तो कम से कम उस समय 3:10 से 3:15 मतलब था। 2:30 बजे के आसपास? ये शायद 2 बजे या 2:30 बजे, हमको भी एग्जैक्ट पता नहीं था। मतलब हम घर पे बैठे हुए वहाँ थे। आप पहुंचे तो क्या मंजर था, कितनी लाशें थी? देखा था मतलब जब हम स्टार्टिंग में मतलब जब हम पहुंचे थे, हम पूरा तो ग्राउंड बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा वैली है वो। तो हम गेट पे पहुंचे थे, हमने दो ऑन स्पॉट दो या तीन लाशें देखे थे उस समय। तो फिर हम जो वहाँ पे जख्मी थे उन्हीं को बचाने के मतलब उनमें लगे हुए थे। फिर हम वहाँ से जो जख्मी थे उनको लेके सीधा पहलगाम की तरफ रवाना हो गए थे सर। एक ही तस्वीर आपकी वायरल हुई उस बच्चे के साथ, जी जी। उसके अलावा भी आपने कितने लोग? नहीं, मेरे जैसे कम से कम 100-200 लोग हो गए, क्योंकि चलते रास्ते में जो लोग आ रहे हैं ना, किसी ने वीडियो बना दिया और मेरा वीडियो वायरल कर दिया। मेरे जैसे तो मतलब मैं वहाँ एक ही साजिद नहीं था, साजिद मतलब वहाँ पे मुझे लगता है सैकड़े साजिद थे वहाँ पे, खाली मैं ही नहीं था। मेरे जैसे मतलब सैकड़े साजिद वहाँ पे जो कोई आ रहा था, कोई टूरिस्ट को नीचे लेके जा रहा था वहाँ पे, तो मेरे जैसे सैकड़े थे। अब किसी चलते रास्ते में किसी ने वीडियो बना दिया, फिर वायरल कर दिया, तो इसीलिए मेरा वो वीडियो आया था, मेरा नाम आ गया था। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस NIA ने आपको बुलाया था पूछताछ? जी हाँ, पूछताछ के लिए बुलाया, तो फिर गया था मैं, तो फिर मैं वापस आया था। पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या कुछ पूछ रहे थे जो NIA के ऑफिशियल्स थे, पुलिस वाले थे? नहीं, ऐसा पूछताछ में कॉपरेट किया? कॉपरेट तो करना था, जिसको भी पूछताछ होता तो कॉपरेट तो सबको करना था। कि मतलब ऐसा हरकत हो, मतलब ऐसा मतलब जो लोगों का जान चले गए, मासूम लोगों का जान करे, इसमें तो सबको जहाँ यो भी लोकल लोग है, पुनी वाला है, होटल वाला है, शॉलवर, सबको कॉपरेट करना है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो कॉपरेट करना है, क्योंकि इतना बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो सोचा नहीं था जिंदगी में सर। क्या कुछ पूछा गया था कि आप वहाँ पर मौजूद थे? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, मतलब ऐसा ही, मतलब जो वीडियो वायरल हो गया तो उसी के बारे में फिर बोला था। मतलब आपने वहाँ पे मतलब मदद किया है लोगों के, आपका वीडियो वायरल हो गया, और कुछ मतलब पूछा नहीं सर।
बस। कितने दिन आपसे पूछताछ चली? नहीं मतलब मैं एक दिन था सर वहाँ पे, एक दिन था, फिर मैं घर आ गया सर, फिर आप घर आ गए। फिर घर आ गया सर। जो कॉर्पोरेट मंजर वहाँ पर घटा, जी कश्मीरियत पर एक बड़ा धब्बा इसको देखा जा रहा है। कश्मीर के लोगों को जगह जगह से तमाम बाइकॉट्स के मैसेज भी आए, उसके बाद सपोर्ट के लिए भी एक लहर उठी दिखाई दी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से, कश्मीर से भी। आपका क्या मैसेज रहेगा उन टूरिस्ट को, उन तमाम लोगों को जो इस घटना से परेशान है, उनका दिल रो रहा है? देखो उसमें जो हमारा मतलब अब क्या मिसालें दे हम, मतलब अपने भाई लोगों को, जो हिंदुस्तानी भाई लोग जो मतलब नफरत है उन भाई को हम क्या मिसाल दे? हमारे पास एक ही आदिल भाई था, वो भी तो गए ना इस, मतलब उसने भी अपने जान गंवाया। अब क्या मिसालें दे हम? मतलब अब किसको हम, मतलब ऐसे अब हमको एक ऐसा दिखाना है कि अब कौन देखेगा हमारा सीना, मतलब चीर कर कौन देखेगा कि हमारे अंदर हिंदुस्तान बसा है नहीं बसा। अब जो ये नफरत फैला रहे उनको मैं बोल रहा कि आप प्यार बढ़ाए आपस में, मतलब नफरत ना फैलाए। नफरत जो फैला है उसको भी एक तरह का दहशतगर्द माना जाता है, जो मतलब आपस में मजहबों का दरार बढ़ाए, मजहबों के एक मजहब दूसरे मजहब के खिलाफ मतलब भड़काए लोगों को, ये गलत बात है। हम सब भाई भाई, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमको मिलकर रहना है, हमको प्यार एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के प्यार बढ़ाना है एक दूसरे के बीच में, हमको नफरत नहीं फैलाना है। प्यार से जब हम प्यार बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमको देश को भी चलाना है, मतलब देश को भी, अपने देश को भी, मतलब जैसे बाकी लोग बाकी देश आगे बढ़ रहे हैं, हमको भी अपने देश को आगे बढ़ाना है। नफरत नहीं फैलाना है, नफरत को भगाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है सर। वहाँ पहुंचे तो कोई संदिग्ध व्यक्ति मौजूद था जिस पर आपको शक हो? कोई बंदूक? नहीं वहाँ पे नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, हमने मतलब देखा ही नहीं। हमने बस जो वहाँ पे जख्मी हुए थे उनको देखा था, रो रहे थे, बाकी जो टूरिस्ट थे उनको देखा, और कोई नहीं। हमने टूरिस्ट से आपकी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि क्या मंजर था, कोई बंदूक? नहीं, वो खाली वही बोल रहा है कि हमको यहाँ से, मतलब हमको अब बचाए हम, मतलब ऐसा जब वो भी डरे हुए थे, ऐसा मतलब जो आंखों से उनने मंजर देखा वो भी डरे हुए थे, तो हम फिर वहाँ से जख्मियों के लेके हॉस्पिटल चलाए सर बस। पहलगाम में टूरिज्म बैकबोन है यहाँ की इकोनॉमी का। हाँ, तमाम परिवार टूरिज्म से ही चलते हैं। हमने देखा कि अब टूरिस्ट भी ना के बराबर पहलगाम आ रहे हैं। आपकी क्या अपील रहेगी, क्या मैसेज रहेगा? देखो मतलब इंसान तो इंसान है, जान तो जान है। हमारे यही मैसेज रहेगा, जिन्होंने बुकिंग किया है उन भाई को मैं मतलब निवेदन करते हैं, आप आए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ यहाँ खड़े हैं, शाना बाशन खड़े हैं, आपके भाई है, मतलब हम आपके ऊपर कोई आंच आने नहीं देंगे। हम यहाँ पे खड़ा है, आप मतलब आप आए, कश्मीर देखिए, कश्मीर का जो ग्राउंड सिचुएशन है आप देखिए। आप जो न्यूज में देख रहे हैं कश्मीर में अभी ऐसा हालत है, वैसा हालत है, वैसा हालत नहीं। आप मतलब कैमरा भी घुमा सकते हैं, आप भी देखते हैं कितना लोग अभी घूमने आ रहे हैं। मतलब जिनको, मतलब जो घर में बैठे न्यूज सुन रहे हैं, जो न्यूज के थ्रू गलत मतलब ये आफे फैला रहे हैं, उनको मैं बुरा बंद कमरे में आप जो न्यूज देख रहे हैं, घर पे जो सोफे सेट पे बैठ के या कमरे में बैठ के आप जो न्यूज सुन रहे हैं, उनको मैं बुरा बंद कमरे से बाहर निकलो, आप घूमो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाओ, आपको भी तब पता चलेगा कि दुनिया कैसे चलते हैं। कश्मीर या कश्मीर घूमने आ जाओगे, आप भी को चलेगा, और उनको भी पता चलेगा कश्मीर का हॉस्पिटल के कैसे है, कश्मीर के लोग कैसे है, कश्मीर के दिलों में क्या है, कश्मीर के लोगों के दिलों में क्या है। ये मतलब आप जो भाई का जान जिनका जाया हो गया, हम भी उनके दुख में शामिल है। वो मत समझे जो ये नफरत फैला रहे हैं, मतलब वो भी हमारे परिवार के हिस्से है, हम भी उसके दुख में शामिल है।